उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी महाकुंभ का मेला चल रहा है। इस महाकुंभ के मेले में आयोजन के लिए योगी सरकार करीब 7,500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। लेकिन मैं आपसे भी एक बात पूछना चाहता हूं कि ये जो योगी सरकार इतने सारे पैसे लगा रही है, आपको इस मेले में ऐसा क्या दिखता है कि योगी सरकार 7,500 करोड़ रुपए इस मेले में लगा रही है। आज से 2-4 दिन पहले मौनी अमावस्या का दिन था और लोग संगम में डुबकी लगाने जा रहे थे, लेकिन 40,000 पुलिसकर्मी और करीब 2700 CCTV कैमरे होने के बाद भी वहां की जो पब्लिक है उनको मेंटेन नहीं कर पाए और करीब 30 लोग मारे गए। अब मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो 30 जनों का आंकड़ा है ये मीडिया रिपोर्ट वाले बता रहे हैं और ये जो आंकड़ा है ये कुछ हद तक गलत है। अगर हम दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट की माने तो यहाँ पर 49 लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन वहाँ पर अगर चश्मदीदों की अगर गवाह की माने तो वहाँ पर 150 से 200 लोग मारे जा चुके हैं। अब ऐसे में आप इंडिया की मीडिया की हालत देख सकते हो। उस हादसे को हुए कम से कम 5 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन उनको अभी तक ये नहीं पता चला कि कुंभ में मरने वालों की संख्या कितनी है। महाकुंभ का जो मेला था इसमें निगरानी के लिए करीब 40,000 पुलिसकर्मियों को रखा गया था। इसके अलावा 2700 CCTV कैमरे थे। इन सब के होने के बावजूद भी योगी सरकार इन मरने वाले लोगों का ध्यान नहीं रख पाई। इसके अलावा आप इंडिया की मीडिया की हालत देख सकते हो। ये सभी ध्यान रखते हैं कि वहाँ पे पुलिसकर्मी कितने हैं, CCTV कैमरे कितने हैं, यहाँ तक कि जो फूल चढ़ा रहे हैं वो कितने किलो में आए हैं, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं। लेकिन उस हादसे को हुए आज 5 दिन से ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन ये जो मीडिया वाले हैं ये खुलकर ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि वहाँ पे जो मरने वाले हैं लोग हैं उनकी संख्या कितनी है, या फिर यूँ कहें कि वो बताना ही नहीं चाहते। इन सभी के अलावा अगर हम कुंभ के मेले में व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर आम लोगों के लिए सही से व्यवस्था भी नहीं थी। जहाँ पर आने जाने के लिए रास्ता एक ही था और जो बैरिकेड लगाए गए थे वो भी लकड़ी के लगाए गए। इसके अलावा जो VIP या फिर यूँ कहें कि VVIP लोग थे उनके लिए खास तरह की सुविधाएं थी, उनके लिए अच्छे रास्ते थे, उनके लिए पुलिस के कोई नियम नहीं थे। इनके अलावा जो जिस घाट पर वो स्नान करते थे या फिर यूँ कहें कि जिस घाट पर वो नहाते थे वो भी स्पेशल घाट दिए जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मीडिया के अनुसार ये जो 30 लोग मरे हैं इनमें प्रशासन की गलती है या फिर VIP कल्चर की गलती है। सबसे पहले तो मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और CM योगी आदित्यनाथ के कुछ भाषण याद दिला देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में कहा था कि आज के बाद कोई भी व्यक्ति VIP नहीं होगा। भारत में अगर कोई व्यक्ति होगा तो वो EPI होगा। आपको EPI का फुल फॉर्म बता देता हूं कि एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट। उनका कहना था कि भारत में कोई भी व्यक्ति आज के बाद VIP नहीं होना चाहिए, लेकिन केवल 8 साल के बाद ही वो अपने वादे जो है भूल गए। अगर हम कुंभ के मेले की बात करें तो वहाँ पे VIP या फिर VVIP पास भी बांटे गए और लोगों ने एंट्री भी की और धड़ल्ले से नहाए धोए भी। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने भी VIP कल्चर को खत्म करने का ऐलान किया था, जो कि 2024 में ही किया था। ऐसे में भारत देश की हालत देख लो आप। यहाँ के प्रधानमंत्री और यहाँ के मुख्यमंत्री को अपने खुद के ऐलान ही याद नहीं है। और हुआ यूँ कि जब महाकुंभ 2025 का आयोजन किया गया तो यहाँ पे VIP पास भी बांटे गए और VVIP पास भी बांटे गए। जो आम जनता या फिर यूँ कहें गरीब जनता थी उनके आने जाने का रास्ता एक था। जो बैरिकेड्स लगाए थे वो भी लकड़ी के लगाए गए थे। और अगर हम यहाँ पे VIP लोगों की बात करें तो उनके लिए आवाजाही पे नहीं तो कोई दिक्कत थी। यहाँ पे जो तट थे या फिर यूँ कहें कि जो स्नान करने की जगह थी वो भी उनको VVIP दी जा रही थी। मैं इन जैसे लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं कि जब आप VIP कल्चर को खत्म कर चुके हो तो आप गरीब जनता और VIP लोगों में भेदभाव क्यों कर रहे हो? उनको लाइन में लगाने पर आपको दिक्कत क्या आ रही है? आने का रास्ता एक और जाने का रास्ता एक क्यों नहीं कर देते? इसके अलावा जब कुंभ मेले के लिए VIP पास या फिर यूं कहें कि VVIP पास बांटे जा रहे थे तो भारत की मीडिया के हाल देख लो आप। उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं कि इन लोगों को याद दिला सके कि आपने कुछ ही दिन पहले VIP कल्चर खत्म कर दिया है, तो आप VIP लोगों को एंट्री क्यों दे रहे हो? कुंभ के मेले में जब मौनी अमावस्या का दिन था तो लोग संगम में स्नान करने जा रहे थे और वहां पर जब भगदड़ मच गई तो मीडिया के अनुसार 30 लोग मारे जा चुके हैं और उस बात को आज करीब 5 दिन हो चुके हैं। लेकिन मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि TV चैनल वाले ने यह खबर अब दिखाना ही बंद कर दिया है। जहां पर कुछ दिन पहले सैफ अली खान के घर में एक चोर घुसा गया था और उसको करीब 6 जगह चाकू मार दिया था, तो मीडिया वालों ने पूरे दिन वो खबर छापी और करीब 10 से 15 दिन तक उस खबर को रोज बताते रहे। लेकिन मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि कुंभ के मेले में ये जो लोग मर गए थे उनकी खबर अब क्यों नहीं बता रहे हो आप? यहाँ तक कि आंकड़े भी गलत बता रहे हैं। ये अगर दैनिक भास्कर की रिपोर्ट की माने तो वो बता रहे हैं कि 49 लोग मारे गए हैं और वहाँ पर जो चश्मदीद गवाह थे वो बोल रहे हैं कि 150 से 200 लोग मार गए हैं। लेकिन मीडिया वालों की हालत देख लो आप। अब उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी करना बंद कर दिया। इन सभी के अलावा जब महाकुंभ के मेले का आयोजन किया जा रहा था तो मीडिया वाले हर एक चीज़ कवर कर रहे थे। भीड़ कितनी है, फूल कितने हैं, कि CCTV कैमरे कितने लगाए गए हैं, यहाँ तक कि पुलिसकर्मी कितने हैं। लेकिन जब वहाँ पर मौनी अमावस्या के दिन यह हादसा हुआ तो मीडिया वालों ने तुरंत खबर भी नहीं बताई। अगले दिन ये पता चलता है कि वहाँ पर लोग भीड़ मारे गए हैं। और अगर हम आज की बात करें तो उन्होंने ये खबर भी बताना बंद कर दिया है। अब ऐसे में मीडिया वाले ये बोलते हैं कि हमें गोदी मीडिया क्यों बुलाते हो? तो मैं आप सभी मीडिया वालों से एक बात साफ साफ कहना चाहता हूँ कि आप ना तो सही खबर देते हो और न ही सही समय पर खबर देते हो, इसलिए आपको गोदी मीडिया बुलाते हैं। अब ऐसे में हमारे प्रशासन का हाल देख लो। इतनी सारे मौतें होने के बाद अब इनको होश आया है। अब ये बोल रहे हैं कि VIP पास रद्द कर दिए जाएंगे। यहाँ तक कि जो कुंभ का मेला है इसे नो व्हीकल घोषित कर दिया जाएगा। इस समय अगर हम महाकुंभ की व्यवस्था की बात करें तो वहाँ पर 40,000 पुलिसकर्मी लगा रखे हैं और करीब 2700 CCTV कैमरे लगा रखे हैं। इनके अलावा आने जाने की 3 सड़कें हैं। पहली सड़क काली सड़क है, जो आम नागरिक होते हैं या फिर यूँ कहें कि जो गरीब लोग होते हैं उनके आने जाने के लिए पहली
सड़क का यूज़ किया जाता है, लेकिन दूसरी सड़क लाल सड़क है और ये सड़क वीआईपी मूवमेंट के लिए है। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि वीआईपी मूवमेंट क्या होता है, आम नागरिक और वीआईपी लोगों में आप फर्क क्यों करते हो, भगवान के लिए भी ये चीज़ें करते हो क्या? जब मौनी अमावस्या के दिन ये हादसा हुआ तो करीब 2 बज रहे थे। वहाँ के पुलिसकर्मियों का कहना हो रहा है कि जब ये हादसा हुआ तो वहाँ पर अचानक धक्का मुक्की होने लगी और बैरिकेड टूट गए। आपको मैं बता दूं कि बैरिकेड जो थे वो लकड़ी के बने थे। जब करोड़ों की पब्लिक आ रही है और आप 7,500 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो तो इतने लोगों के लिए भी आप लकड़ी के बैरिकेड का यूज़ कर रहे हो। इसके बाद क्या हुआ कि जब लोग धक्का मुक्की करने लगे और बैरिकेड टूटने से जो आसपास लोग सो रहे थे, ये पूरी भीड़ उनके ऊपर चढ़ गई और कई लोग मारे गए। लेकिन इसके अलावा अगर वहाँ पे जो चश्मदीद गवाह थे उनकी माने तो उनका ये कहना हो रहा है कि संगम में आने जाने का रास्ता एक ही था, जिसके कारण ये हादसा हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब करोड़ों की पब्लिक आ रही है तो आप आने और जाने का रास्ता अलग बना देते हैं तो ये दिक्कत ही नहीं आ पाती। इन सभी के अलावा प्रशासन की व्यवस्था देख लो। एक महिला का ये कहना हो रहा है कि जब भगदड़ मची तो उसको आने जाने का रास्ता तक नहीं मिल पा रहा था। यहीं पर एक महिला ये भी कहती है कि जब महिला दिक्कत में आ रही थी और उन्होंने पुलिसकर्मियों से या फिर यूँ कहें कि जो व्यवस्थापक लोग रहते हैं उनसे हेल्प मांगी तो वो लोग हंस रहे थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के छतरपुर से आए एक व्यक्ति का ये कहना हो रहा है कि जब संगम में भगदड़ मची तो ना तो वहाँ पे कोई पुलिस की व्यवस्था थी और जब ये भगदड़ मची तो उन्हें बचाने तक कोई नहीं आया। सभी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि कुंभ के मेले में योगी सरकार 7,500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इसके अलावा 40,000 पुलिसकर्मी भी थे और 2700 के आसपास सीसीटीवी कैमरे भी थे। ये सभी होने के बाद भी योगी सरकार लोगों पर नजर नहीं रख पाई। इन सभी के अलावा जब इतने सारे लोग मर गए हैं तो आप इनके बाद वीआईपी पास या फिर यूं कहें कि वीआईपी पास रद्द कर रहे हो। अगर ये सब चीज़ें पहले ही कर ली जाती तो शायद ये लोग नहीं मर पाते। आने का रास्ता एक होता, जाने का रास्ता एक होता और वीआईपी लोगों के लिए भी वही रूल होते हैं जो नॉर्मल लोगों के लिए है। इन सभी के अलावा मैं मीडिया से बात कहना चाहता हूँ कि आप सभी चीज़ें कवर करते हो। कुंभ के मेले में कितनी पब्लिक आ रही है, पुलिसकर्मी कितनी है, सीसीटीवी कैमरे कितने हैं, यहाँ तक कि कितने सारे फूल चढ़ाए जा रहे हैं, तो आप इन खबरों को भी तो कवर कर सकते हो। अगर आपके हिसाब से माने तो केवल 30 लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन दैनिक भास्कर की रिपोर्ट की माने तो 49 लोग मारे जा चुके हैं और अगर हम वहां पे चश्मदीदों की माने तो उनका आंकड़ा कुछ अलग ही कह रहा है। ये जानकारी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। डेली इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना भी बिल्कुल ना भूलें।